एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने जो भी ट्रेड ली होगी सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होगी। सो अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव में नहीं क्लोज हो रही है सो डोंट लूज होप एंड आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए, सीखते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे एंड क्या पता आप सारे लॉसेस एक दिन में ही रिकवर कर लो। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है कि हम ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं। तो करंटली जितनी भी मैंने अभी तक ट्रेड ली है सब मैंने ऑप्शंस पे ली है। हमारे पास ट्रेड करने के दो तरीके, या तो हम ऑप्शन में ले सकते हैं ट्रेड या फिर हम फ्यूचर में ले सकते हैं। तो मैंने फ्यूचर की ट्रेड एक भी नहीं आपको दिखाई है, सारी ऑप्शंस की दिखाई है। जो हम कॉल या पुट लेते हैं सारी ट्रेड्स वो ऑप्शंस के अंदर आती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको बात करने वाले हैं। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि हाउ टू चेक ऑप्शन चेन। तो अगर आपको ऑप्शन चेन देखना होगा तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन हम देखते क्यों हैं। तो आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखे होंगे ट्रेडिंग पे उसमें मैंने सारी ट्रेड्स ऑप्शन में ही ली है। मैंने कोई भी ट्रेड फ्यूचर में नहीं ली है, सारी ट्रेड्स मेरी ऑप्शन में ही ली गई हैं। आइदर मैंने उसको कॉल पे लिया है या फिर पुट पे लिया है। तो जो मैंने ये कॉल और पुट खरीदा है वो दोनों ही मेरे ऑप्शंस के अंदर आते हैं। तो अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ या फिर बेच रही हूँ तो उसमें भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि अगर क्या प्राइस चल रहा है, निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। जैसे निफ्टी का भी प्राइस चल रहा है 24,649। तो 24,649 वाले अगर इसको मैं खरीद रही हूँ तो ये मेरा एटीएम हो जाएगा, दूर वाला मेरा ओटीएम हो जाएगा और जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है वो मेरा आईटीएम हो जाएगा। सो इसको हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो पहले तो देखते हैं कि ऑप्शन चेन देखते कहाँ से। तो अगर आपको ऑप्शन चेन देखना है तो सबसे पहले आपको गूगल में आना पड़ेगा एंड गूगल में टाइप करना है ऑप्शन चेन। जब आप टाइप करोगे तो आपके पास दो मेन वेबसाइट आ जाएंगी। बहुत सारे लोग एनएससी से फॉलो करते हैं, एनएससी ने जो ऑप्शन चेन का टेबल दिया उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग सेंसिबल भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है फॉर दिस ट्रेडिंग। सो बहुत सारे लोग सेंसिबल की भी ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं। ये दोनों में ही आपको लाइव डेटा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइव डेटा अगर आपको चाहिए तो ये इसका आपको बहुत ही महंगा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाइव डेटा आएगा। तो ये अभी जो भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये लाइव नहीं है, बट हाँ ठीक है, इससे हेल्प मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसका प्राइस क्या चल रहा है। तो मैं प्रेफर करती हूँ एनएससी की वेबसाइट्स की ऑप्शन चेन, क्योंकि जो एनएससी एंड बीएससी हमारे हैं जो दो सबसे मेन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के। तो अगर एनएससी खुद कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है एंड वो बहुत कुछ जेन्युइन भी उसमें होगा। तो इसलिए मैं एनएससी की वेबसाइट को फॉलो करती हूँ। तो इसके लिए अगर मुझे ऑप्शन चेन देखना हो तो मैं इस पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ पर मुझे ऑप्शन चेन आ गई। सो ये आप देख सकते हो, ये जो टेबल बनकर आई है इसी को हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। एंड अगर मैं इसको सेंसिबल से ओपन करूं तो ये सेंसिबल में भी आपको ये ऑप्शन चेन मिल गई। बट मैं सेंसिबल वाला नहीं फॉलो करती, इसलिए मैं इसको क्लोज कर दे रही हूँ। मैं एनएससी का बताते हैं आज की वीडियो में कि कैसे देखते हैं ऑप्शन चेन। सो अब ये ऑप्शन चेन आ गई। तो अगर मैं पहले सबसे पहले टॉप पे जाती हूँ तो सबसे पहले टॉप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको किसका कॉन्ट्रैक्ट देखना है, निफ्टी का देखना है, बैंक निफ्टी का देखना है, सेंसेक्स का देखना है या किसी स्टॉक का देखना है। तो उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एनएससी ने क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। सो मुझे निफ्टी का देखना है तो मैं निफ्टी को चूज करूंगी। फिर सेकेंड ऑप्शन है कि निफ्टी में भी बहुत सारी कंपनीज है, निफ्टी बहुत सारी कंपनीज मिलकर बना है। आपको सिर्फ निफ्टी का देखना है या फिर आपको निफ्टी के मतलब अगर आप निफ्टी नहीं चाहते, यहाँ पे बीच में और लगा है, या तो आप निफ्टी का देखना चाहते हो या फिर अगर आपको सिर्फ निफ्टी का देखना है तो ऐसे ही लीव एज इट इज, आपको इसमें कुछ नहीं चेंज करना है अब। लेकिन आपको निफ्टी का ना छोड़ के किसी स्टॉक का करना है तो फिर आप यहाँ से उस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज कर सकते हो और उसकी ऑप्शन चेन देख सकते हो। जैसे अगर मैंने सीमेंस का ओपन किया है तो ये सीमेंस का डेटा आ गया खुल के। अब ये निफ्टी का नहीं है, लेकिन अगर मुझे निफ्टी फिर निफ्टी चाहिए, लाइक अगर मुझे इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स के लिए ये ड्रॉप डाउन है, आप यहाँ से इंडेक्स चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडेक्स ना चाह के अगर आप किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना चाहते हो तो फिर आप यहाँ से आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज कर सकते हो। अगर वो स्टॉक लिस्टेड होगा या फिर वो स्टॉक का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल होगा, अगर वो ऑप्शन ट्रेड कराता होगा तो जरूर वो स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसको मैं वापस निफ्टी में चूज करती हूँ तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल गई। फिर ये हो गया स्टॉक के लिए। फिर एक्सपायरी डेट, आपको यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएंगे। अभी जो रिसेंट वाला चल रहा है ये 7 अगस्त का चल रहा है, तो 7 अगस्त को ये
ये जो अभी करंट वाला निफ्टी जो भी आप कॉल या पुट ले रहे हो उसमें आगे डेट भी लिख के आती है कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चूज कर रहे हो, 7 अगस्त का चूज कर रहे हो या फिर नेक्स्ट वीक का चूज कर रहे हो। तो यहाँ पर आप किसी भी अपकमिंग डेट का भी आप कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो। जैसे मैंने अभी ये बाय डिफॉल्ट ये 7 अगस्त लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको अपकमिंग डेट का देखना है तो आप 14 अगस्त भी आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर 14 अगस्त का आपको ऑप्शन चेंज आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस हफ्ते की ट्रेड ना लेके नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लेते हैं, तो वो लोग 14 अगस्त का देखेंगे। जैसे मैं देख रही हूँ इस हफ्ते का, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगी 7 अगस्त। फिर स्ट्राइक प्राइस, आपको स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस स्ट्राइक का ऑप्शन देखना है। अदरवाइज आपको यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना है तो आप नीचे नीचे पूरी टेबल दी है। तो अब देखते हैं कि टेबल को कैसे देखते हैं। पहले आपको यहाँ पे निफ्टी चूज करना है, फिर आपको एक्सपायरी डेट चूज करनी है कि किस एक्सपायरी वाला आप कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो, और फिर स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ से ना चूज करके आप नीचे से भी देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन ये लाइव डेटा नहीं है। मैं आप फिर से रिपीट करूँ, ये लाइव डेटा नहीं है। अगर आपको लाइव डेटा चाहिए तो लाइव डेटा के लिए आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो इसका लाइव डेटा के लिए इतने अच्छे खासे रुपए पे करे। या तो आप बहुत उतना अच्छा कमा रहे हो फ्रॉम दिस ट्रेडिंग, तो फिर आप भले ही ले सकते हो, लेकिन आप प्रो ट्रेडर नहीं हो, आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो, तो फिर आप मैं सजेस्ट करूंगी तो जो भी निफ्टी ये एनएससी की वेबसाइट ने दिया है आप उसको फॉलो करो। अब देखते हैं कि इस ऑप्शन चेन को, जो इतनी बड़ी टेबल आई है, इसको हम देखते कैसे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन चेन में दो कैटेगरी होती है, एक होती है कॉल, एक होती है पुट। तो ये आप पर है कि अगर कॉल हम कब लेते हैं, कॉल हम लेते हैं अगर आप ऑप्शन में भी दो तरीके होते हैं, एक तो या तो आप ऑप्शन बायर हो या फिर आप ऑप्शन सेलर हो। तो मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करती हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में मेरे पास दो चीजें हैं, एक है कॉल या फिर दूसरी है पुट। कॉल का मतलब है अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अप डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर मैं कॉल लूंगी। और पुट का मतलब है अगर मार्केट नीचे जा रही है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर मैं पुट को बाय करूंगी। ये मैं ऑप्शन बाइंग के प्रस्पेक्टिव में बता रही हूँ, ऑप्शन सेलिंग का नहीं बता रही हूँ। ऑप्शन बाइंग में कॉल का क्या मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर आप कॉल बाय कर सकते हो, और ऑप्शन बाइंग में पुट का क्या मतलब है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप पुट बाय कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका कलर अलग है, कॉल का कलर अलग है, और पुट का कलर उन्होंने व्हाइट कर रखा है, एंड बीच में ये स्ट्राइक चल रही है। तो अभी जैसे निफ्टी कहाँ पर है, निफ्टी हमारा है 24,649 पर। तो चलो नीचे चलते हैं, देखते 24,649 कहाँ पर। यहाँ पर कहीं निफ्टी चल रहा है 24,650 के आसपास। तो अगर अब हमारे पास ऑप्शन में अगेन तीन कैटेगरी हैं। जहां पे प्राइस चल रहा है उसको हम बोलते हैं एट द मनी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो वी हैव थ्री थिंग्स एट द मनी। एटीएम प्राइस बोलते हैं एट द मनी, सेकेंड इज ओटीएम आउट द मनी, एंड थर्ड इज आईटीएम। आईटीएम बिलोंग्स टू इन द मनी। ओके। सो अब ये आईटीएम एटीएम एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है, तो इसको अगेन ऑप्शन चैन में जाते हैं। तो अभी ए, सबसे पहले होता है एटीएम। एटीएम वो होता है जहां पर मार्केट चल रही हो, जैसे कि अभी मार्केट चल रही है 24,649। तो जहां पर मार्केट चल रही है 24,650, इसको हम बोलेंगे, इस वाले प्राइस, ये जो स्पॉट प्राइस है इसको बोलेंगे हम एटीएम। अगर मैं 24,650, अगर मुझे पता है कि कल मार्केट, अभी मार्केट जहां भी चल रही है, अगर मुझे पता है कि कल मार्केट उस जहां पर अभी इसकी क्लोजिंग हुई है वहां से वो अप डायरेक्शन में जाने वाली है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 24,650 का कॉल खरीदूंगी। एंड अगर मुझे पता है कि मार्केट 24,650 से नीचे जाने वाली है, मतलब कि इस प्राइस से जहां जिसकी क्लोजिंग हुई है, कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, तो फिर मैं 24,650 का पुट बाय करूंगी। तो ये मेरा जो जो मैंने एक्चुअल में जहां पे मार्केट चल रही है उसको अगर मैं खरीद रही हूँ या फिर बेच रही हूँ, तो वो हो जाएगा आपका एट द मनी। एट द मनी मतलब कि जहां पर प्राइस चल रहा है, जहां पर आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है, जहां पे एक्चुअल में इस प्राइस चलता है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। तो जहां पे स्पॉट प्राइस चल रहा है या फिर जहां पर प्राइस अभी करंट में है, उसको हम बोलेंगे
इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। जहाँ पर आपका प्राइस चल रहा है उसको हम बोलेंगे एट द मनी, ठीक है? सो एट द मनी क्लियर हो गया आई होप। नेक्स्ट इज़ इन द मनी। इन द मनी वो होता है जैसे अगर मैं कॉल खरीद रही हूँ, सो ये कॉल है एंड कॉल का मतलब है कि मैं कुछ खरीद रही हूँ और ऑप्शन बाइंग में कॉल का मतलब ये होता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाने वाली है। तो अब अगर अप डायरेक्शन में जाएगी 24,650 का अप डायरेक्शन में क्या हुआ 700, 24,800, 24,900। तो ये सब अगर जो दूर के प्राइस हैं जहां तक मार्केट अभी पहुंची नहीं है, अभी मार्केट को पहुंचना बाकी है, तो फिर उसको हम बोलेंगे आउट द मनी, क्योंकि ये अभी दूर का है, अभी तो मार्केट यहाँ तक क्रॉस ही नहीं करी है, तो उसको हम बोलेंगे आउट द मनी। और आई आईटीएम जो होता है वो होता है इन द मनी, मतलब कि जो मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। सो ऑप्शन चैन में कॉल में क्या होगा, कॉल में हमारे जो ऊपर के हैं ये 24,600, 24,550, अगर मैं 24,550 की कॉल ले रही हूँ या फिर 24,500 की कॉल ले रही हूँ, तो ये यहाँ को मार इस वाले लेवल को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो इसको अगर मैं बाय कर रही हूँ 24,500 या 24,450 की कॉल को मैं बाय कर रही हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा आईटीएम, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। और अगर मैं इसको ना बाय करके अगर मैं बाय कर रही हूँ 25,000, जहां तक अभी मार्केट पहुंची ही नहीं है, या 25,050, 26,000, तो यहाँ तक मार्केट अभी तक पहुंची ही नहीं है, अगर मैं इसको बाय कर रही हूँ, इसकी कॉल की पोजीशन को बाय कर रही हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा आउट द मनी, क्योंकि ये बिल्कुल दूर है, तो इसलिए इसका नाम है आउट द मनी। एंड अगर मैं करंट वाले को ही मैं बाय कर रही हूँ, 24,650 पे भी मार्केट है, एंड इसी की मैं कॉल या पुट को मैं बाय करूँ, तो उसको बोलेंगे हम एट द मनी। आई होप अब आपको एट द मनी, इन द मनी एंड आउट द मनी क्लियर हो गया होगा। सो ये कॉल के लिए था। अब पुट के लिए जस्ट अपोजिट है। पुट में मैं क्या पुट क्या होता है, पुट होता है अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर मैं उसको पुट का प्रीमियम बाय करती हूँ। तो पुट की प्रीमियम में क्या हो गया, कॉल के प्रीमियम में ऊपर वाला हो गया आपका स्पॉट प्राइस के ऊपर वाला प्राइस हो गया एट द मनी, नीचे वाला हो गया आउट द मनी, क्योंकि वहां तक अभी मार्केट पहुंची ही नहीं है, तो नीचे वाला हो गया आउट ऑफ द मनी, एंड करंट वाला हो गया एट द मनी। सो ये कॉल के लिए था। अब पुट के लिए जस्ट अपोजिट है। पुट के लिए क्या है, क्योंकि मार्केट अब नीचे डायरेक्शन में आएगी, तो अगर मुझे पता है कि 24,650 से मार्केट नीचे आएगी, तो 24,650 से नीचे कहाँ है ये देखो आप। सो 24,650 के नीचे मेरा हो गया 24,600, 24,550, मतलब अगर डाउन डायरेक्शन में आ रही है, तो इसका डाउन डायरेक्शन क्या होगा, आप यहाँ से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो 24,650 का नीचे अगर मोमेंटम होगा तो हो गया 24,600, 24,500। तो पुट के लिए मेरे 24,600, 500 ये मेरे हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी दूर के हैं, अभी मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया नहीं, तो ये मेरा हो जाएगा आउट द मनी। एंड 24,650 करंट वाला जहां प्राइस है वो मेरा एट द मनी रहेगा। एंड ये जो है 24,750 का पुट, क्योंकि मार्केट अभी भी इससे नीचे ही है, 24,800 का पुट, ये मेरा हो जाएगा इन द मनी। सो अपोजिट हो गया, कॉल में मेरा ये इन द मनी था, ये आउट द मनी था, एंड करंट वाला एट द मनी था, ये कॉल के लिए था। एंड पुट की कंडीशन में मेरा आउट द मनी हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट को गिरना बाकी है, अभी मार्केट यहाँ तक गिरी नहीं है, तो ये मेरा आउट द मनी हो गया। और इस वाले लेवल को मार्केट ऑलरेडी गिरा चुकी है, लाइक 24,900 से नीचे मार्केट है, 24,800 से नीचे मार्केट है, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा इन द मनी हो गया, सॉरी आउट द मनी हो गया, एंड ये मेरा इन द मनी हो गया, एंड करंट वाला मेरा एट द मनी हो गया। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉल के लिए इन द मनी टॉप वाला, ऊपर वाला इन द मनी, नीचे वाला आउट द मनी, एंड पुट के लिए ऊपर वाला आउट ऑफ द मनी एंड नीचे वाला इन ऑफ द मनी, एंड एट द मनी, ये दोनों के लिए सेम होते हैं। सो आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताना कि व्हाट इज इन द मनी, एट द मनी, एंड आउट ऑफ द मनी, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता होता है कि ये होता क्या है। एंड बहुत सारे लोग सिर्फ फ्यूचर की तो नहीं बात करूंगी मैं, बट ऑप्शन में लोग ऐसे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि हम जो खरीद रहे हैं वो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम खरीद रहे हैं, या फिर इन द मनी का प्रीमियम खरीद रहे हैं, या फिर एट द मनी का प्रीमियम खरीद रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एट द मनी होता है ये आपको एवरेज प्रीमियम पे मिल जाएगा, बट जो ऑलरेडी एट द मनी वाला तो ठीक है मिल जाएगा, बट जो इन द मनी का होता है प्रीमियम वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां तक मार्केट वो उस लेवल को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे प्रीमियम देखोगे, तो ये 24,550 का प्रीमियम आप यहाँ पे देखोगे, तो
यहाँ पे देखो ₹154 में मिल रहा है, और यही आप आउट द मनी देखोगे तो बहुत सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहां तक मार्केट अभी पहुंचा भी नहीं है। और अगर मैं इसको बाय करूंगी 24,900 तक, और अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट डेट है 7 अगस्त। तो अगर 7 अगस्त तक मान लो मैंने एक आउट द मनी का मैंने एक ट्रेड प्लेस करी 24,000, अभी मार्केट 24,650 पर है, बट मैंने मान लो खरीद लिया 24,900 की कॉल, लेकिन अभी मार्केट वहां तक पहुंची नहीं, क्योंकि मैं इसको इसलिए खरीद रही हूँ क्योंकि ये बहुत सस्ता मिल रहा है, ये 0.50 रुपए में मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इस वाले उसको खरीद रही हूँ, इसका ट्रेड प्लेस कर रही हूँ, तो अगर बाय चांस मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, 24,900 तक मार्केट नहीं पहुंचेगी 7 अगस्त तक, तो ये मेरा हो जाएगा जीरो। सो दैट्स वाई ओटीएम हमेशा बहुत ही रिस्की होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ मार्केट, अगर आपको पता है और आप 100% श्योर हो कि हाँ मैंने ओटीएम एक प्लेस किया है और मार्केट ओटीएम इस वाले लेवल तक आएगी आएगी, तो आपको एक अच्छा खासा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने बस ओटीएम इसलिए ले लिया क्योंकि वो सस्ता है, तो और आपको नहीं पता कि मार्केट इस वाले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो जिस दिन उसका एंड डेट होगा, लाइक इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का जो एंड डेट है 7 अगस्त, और मैंने ट्रेड ली 25,900 की, और 25,900 तक मार्केट नहीं पहुंच रही है, तो ये हो जाएगा जीरो। इसीलिए ओटीएम ऑप्शन बाइंग में ओटीएम रिस्की होते हैं। ऑप्शन सेलर की मैं नहीं बात कर रही, मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रही हूँ। तो अगर आप ओटीएम प्लेस कर रहे हो तो बी प्रिपेयर कि क्या पता मार्केट उस लेवल तक ना पहुंच पाए और आपका प्रीमियम जीरो हो जाए। बेटर आप जो मैं पर्सनली जो प्रेफर करती हूँ वो मैं एट द मनी का ही लेती हूँ। आप मेरे जितनी भी ट्रेड देखोगे, तो जैसे अगर 24,650 है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं 24,650 का ही कॉल या फिर पुट प्लेस करूँ, या फिर मैं इन द मनी के भी प्रेफर कर लेती हूँ। वो थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, बट मैं उनको भी प्रेफर कर लेती हूँ। लेकिन मैं आउट द मनी पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो सस्ते होते, वो मैं मानती हूँ सस्ते होते हैं, लेकिन अगर मार्केट उस लेवल तक नहीं जाएगी, तो फिर उसका जो डिके होता है, जो उसका जो हमारा प्रीमियम जो गलता है, लाइक जितने रुपए का मैंने 4 रुपए का खरीदा, तो वो क्या पता बहुत जल्दी वो गलता है ओटीएम वाला, तो फिर वो जीरो होने की संभावना उसमें बहुत ज्यादा होती है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है आईटीएम, एटीएम या फिर ओटीएम को लेके, तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूं जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।